नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज जो खबर आई है वह सिर्फ एक खबर नहीं है। ये तो चुनावी राजनीति के समुद्र में उठी एक सुनामी है। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। जी हां, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान और इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों की हालत आप समझ ही गए होंगे, खस्ता, बहुत खस्ता। दोस्तों, ये मांग कोई आज की नहीं है। बहुत समय से जनता कह रही थी ईवीएम हटाओ, बैलेट वापस लाओ, क्योंकि भरोसा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है, ईवीएम उसे खो चुकी है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। ट्रंप कह चुके हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलन मस्क टेक्नोलॉजी का सम्राट कह चुका है कि ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन हमारे यहां का चुनाव आयोग, जिसे दलाल आयोग कहा जाने लगा है, और मौजूदा सरकार दोनों किसी भी कीमत पर ईवीएम छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। और आज पहली बार देश का एक राज्य सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाता है कर्नाटक, कांग्रेस शासित कर्नाटक, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ईवीएम का साफ साफ बहिष्कार कर दिया है। कहा, हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। दोस्तों, इस खबर को हल्के में मत लीजिए। यह कोई मामूली बयान नहीं है। यह तो मानो किसी ने चुनाव आयोग की चट्टान पर हथौड़ा मार दिया हो। चुनाव आयोग की सामत आ गई है। लगे हाथों कह दूं, दलाल आयोग की लंका लगने वाली है, क्योंकि अभी तो एक राज्य ने बहिष्कार किया है। कल को जब जनता सड़क पर उतरेगी, जब बाकी राज्यों में भी बहस उठेगी, तो ईवीएम पूरे देश में सवाल बन जाएगी। और सवालों से सबसे ज्यादा डर उन्हें ही लगता है जो जवाब देना नहीं चाहते। यहां देखिए, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, खबर भी छप चुकी है। न्यूज 18 में साफ लिखा है, इब्दाली दी, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। दोस्तों, लोकतंत्र में पहली बार हवा का रुख बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत धीरे लेकिन बहुत भारी कदमों के साथ। और दोस्तों, आज जो चाल कांग्रेस ने चली है, उससे चुनाव आयोग के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम सन्नाटा। देख लीजिए, खबर सामने है। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कर्नाटक में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। जी हां, बैलेट पेपर, वही ठप्पा, वही कागज, वही असली लोकतंत्र की खुशबू। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग को साफ साफ संदेश दे दिया है, वोटर लिस्ट संशोधन आसान करो और एक काम और करो, हमारे यहां चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे। ईवीएम का बहिष्कार ओपन और ऑन रिकॉर्ड। आप यहां देख लीजिए, खबर में साफ साफ लिखा है, कर्नाटक की सरकार ने ईवीएम को नहीं होने देना है। हम ठप्पा लगाएंगे, बैलेट पेपर पर निशान लगाएंगे। हमें मशीन नहीं चाहिए, हमें भरोसा चाहिए। देश में ईवीएम को लेकर जितना हंगामा चल रहा है, सबके सामने है। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन हमारा चुनाव आयोग जो हर बार एक ही लाइन दोहराता है, ईवीएम को हैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन बातों पर विश्वास करके लोकतंत्र नहीं चलता। दोस्तों, इसी बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चुनाव आयोग ही नहीं, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में बेचैनी फैल गई है। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश भेज दी है कि आगामी पंचायत चुनाव और नए बने नगर निगमों के चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं। यह कोई भावुकता में लिया गया निर्णय नहीं है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री पाटिल कह रहे हैं, पूरी सोच समझकर, पूरे विश्लेषण के बाद यह फैसला लिया गया है। बेंगलुरु में मतदाता सूची की समस्या, एसआईआर रिपोर्ट और जनता का भरोसा, इन सबको देखते हुए कहा गया, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। दोस्तों, यह बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, यह देश के लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज कर्नाटक ने पहलकदमी की है। कल देश के लोकतंत्र में जब बाकी राज्य खड़े होंगे तो चुनाव आयोग को समझ आएगा कि जनता का विश्वास किसी भी मशीन से बड़ा होता है। ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब यह लड़ाई सिर्फ बयानों में नहीं है, धरातल पर उतर चुकी है। कर्नाटक, हां, वही राज्य जहां जनता ने मशीन पर नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है, अब इस लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ रहा है। और आज पहली बार, सुनिए, पहली बार भारत में वोट चोरी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इतिहास में पहली बार। देखना चाहेंगे खबर?
लीजिए आज तक की रिपोर्ट में छपा है। वोट चोरी मामले में पुलिस जांच शुरू। फर्जी वोटरों के आरोप में कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। मतलब जिस देश में वोट चोरी को लेकर सालों से आवाजें उठ रही थीं, जिसे सरकारी मशीनरी हमेशा अफवाह कहकर टाल देती थी, वहां पहली बार एक राज्य ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक पुलिस जांच में जुट गई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वोट चोरी अब केवल आरोप नहीं, एक आपराधिक मामला बन चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वोट चोरी करना अब सरकारों के लिए महंगा पड़ने वाला है और धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर आनी शुरू हो रही है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र बचाना है तो विपक्षी राज्य सरकारों को एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर कर्नाटक आगे बढ़ा है तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, केरल, जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, सबको इस लड़ाई में जुड़ना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार नहीं, ईवीएम का बहिष्कार। बैलेट पेपर की मांग, तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे, तभी जनता की आवाज बचेगी, तभी सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। और देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोटर चोरी घोटाले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह केवल एक एफआईआर नहीं है, यह लोकतंत्र की पहली कानूनी जीत है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और कुछ व्यक्तियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया है। दोस्तों, यह वही महादेवपुरा है जहां पर राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे और अब पुलिस जांच में जुट गई है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जितने फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, अब सबकी डिटेल निकाली जा रही है। यानी कि और चोरी करना अब सरकार को महंगा पड़ेगा। अब इतनी आसानी से साहब चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पुलिस जांच भी होगी। अब सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। अब विपक्ष मजबूत हो गया है। खास तौर पर बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है कि ये इतनी आसानी से ईवीएम बैन नहीं करेंगे। जब तक देश में कोई बवाल नहीं होगा, तब तक ये ईवीएम नहीं बैन करेंगे। विपक्ष को मालूम है, तो विपक्ष यही चाह रहा है कि चुनाव में धांधली ना हो पाए। इसके लिए विपक्ष जोरों शोरों से लगा है। लेकिन अब क्या पता विपक्ष को कि बंद कमरे में बेईमानी होती है, फील्ड पर इतनी नहीं होती जितनी बंद कमरे में होती है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, ईवीएम मशीनों में फेरबदल कर दिया जाता है, चुनावी परिणाम बदल दिए जाते हैं। यह सब कुछ बंद कमरे में होता है। भाई, ईवीएम चुनाव आयोग की वो पता नहीं कौन सी चिप लगा के ईवीएम मशीनों में वोटिंग करा रहा है। हो सकता है कि विपक्ष को जो वोट जा रहे हो वो रिकॉर्ड में ही ना आ रहे हो। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मशीन है और मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जहां पर बात लोकतंत्र से जुड़ी हो। लेकिन उसके बावजूद अगर मशीन से रिजल्ट आ रहा है तो यह हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है दिया कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो है ना बड़ी बात। एलन मस्क जो कि वैज्ञानिक है, वो खुद कह रहे हैं कि इसे एआई के जरिए बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है।